वेलकम टू यूट्यूब चैनल कबीर साहिब। मेरी शरण में जब आप आ जाओगे फिर वो लेना पड़ेगा। जी भगत जी, मैं बिहार से हूँ भगत जी, सीतामढ़ी जिला। आप यहाँ क्यों आए हैं? जी भगत जी, परमात्मा के प्रगट दिवस है कबीर परमेश्वर की, इसमें आया हूँ भगत जी। आप परमात्मा के मार्ग पे कब से जुड़े हैं भगत जी? जी भगत जी, 2023 में नाम दीक्षा लिया दास। आप क्या करते हैं भगत जी वैसे? जी भगत जी, अभी सिलाई कर रहा हूँ भगत जी। यहाँ आपकी क्या सेवा लगी है भगत जी? जी भगत जी, अभी हमको भंडारा परोसने की सेवा लगी है भगत जी। परमात्मा की दया से आपके घर में सभी नाम दीक्षित हैं क्या भगत जी? जी नहीं भगत जी, मैं अभी सिंगल हूँ भगत जी। भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और मालिक के आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी हो जिसमें लगा कि नहीं यही परमात्मा, पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, तो ऐसा वो है आपका? जी भगत जी, जब मैं कर रहा था भगत जी 11 क्लास में, तो सीतामढ़ी के लिए आ रहा थे, तो मोटरसाइकिल कराया जी, और साइकिल टूट गया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं भगत जी। एक्सीडेंट हुआ? जी भगत जी, तो उसमें मेरे को भगत जी मोटरसाइकिल आया, टकराया मेरे साइकिल से, वो 70 के स्पीड में थी गाड़ी, और मैं गया और जी। 4 व्हीलर से आपका एक्सीडेंट? नहीं भगत जी, बाइक से। और आपको किस तरह से पता लगा कि ये मतलब संत रामपाल जी का मार्ग है, नाम लेनी चाहिए, कैसा? भगत जी, जब मैं 8-9 साल का रहा हूँगा, तो मेरे गांव में कुछ गांव हटकर वहाँ पे एक बघी मठ लगते हैं। जी जी जी, तो भगत जी, तो उसमें कुछ लोग पुस्तक लेकर ऐसे बिछाए हुए थे। मैं 7-8 साल का लड़का था, बस थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ने आता था। मैं देखा, अरे ज्ञान, तो मेरे को तो वैसे जैसे भक्ति वाले बात में देवी देवताओं की चर्चा करने में हमको अच्छा लगता था कि भाई भगवान वाले किताब हो, इसको लेकर मैं भी, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो हमेशा उनके बारे में बोलते थे मेरे पास ये किताब है, वो किताब है, लेकिन मैं सोचता था मेरे पास कुछ नहीं है। तो देखा ज्ञान गंगा के परमात्मा के बारे में बताने वाले, तो मैं रोने लगा जी। उस पुस्तक के लिए। लिखा था ज्ञान गंगा। तो मेरी मम्मी पूछा ये कितने की दे रहे हैं, तो बोले कि 15 रुपया या 10 रुपया बताए थे उस समय। तो मेरी मम्मी की छोड़ दो, इस किताब को मत खरीदो। मैं रो लगा, तो मेरी नानी बोली कि मेरी नानी रो रहा है पुस्तक के लिए, मैं पढ़ेगा, मैं खरीद देता हूँ। खरीद दिए। उसके बाद 6-7 साल घर में वो पुस्तक रहे होंगे। उसके बाद जैसे मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर आया, तो उसमें 1 महीना का टाइम बचता है भगत जी। तो उस 1 महीना के टाइम में मैंने उसको उल्टाया। पहले तो मैं 7-8 क्लास में उल्टाया था उस पुस्तक को, था ज्ञान गंगा। जब ये संत महाराज का फोटो देखे थे मैं, तो सोचा आजकल आदमी भी भगवान लग गए हैं। तो मैं उस समय सोचा था कि ये भगवान नहीं है जो उनके पीछे खड़े कवि, मैं उनको ब्रह्मा जी कर बोल रहे थे कि ये ब्रह्मा जी है। हाँ, दाढ़ी उड़ी वाले थे, रामायण देखते थे उसमें कि ऐसे ब्रह्मा जी का ही फेस होते हैं। तो उसके बाद जब मैं 10th क्लास पास किया, जैसे मैंने उस पूरा किताब को एक दिन एग्जाम खेल कूद कर आया, और मैं भाई बोला कि भैया ये किताब ने पढ़ते छुट्टी हुई, तो 9 बजे करने के मतलब उसको बैठा, तो कैसे 12 बजे पता ही नहीं चला। और उसके बाद 6-7 दिन तक मैं उसको लगातार पढ़ा। उसके बाद मोबाइल पे सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद मैं 5 महीना तक लगा सत्संग सुने। परमात्मा पे सत्संग, पहले ज्ञान समझ लो, उसका नाम दीक्षा लेनी चाहिए। पॉज करो ना जरा। जी भगत जी, मैं 6ठी-7वीं क्लास में थोड़ा सा को जी, और थोड़ा बहुत कहते हैं वो सृष्टि, थोड़ा वो ब्रह्मा के बारे में बताया ना, कि उसकी दुर्गा जी उसको मतलब वो देवी थे, वो क्या कहते हैं, वो देवी के साथ गलत व्यवहार करके, यानी संभोग जैसा क्रिया किए थे। तो मैंने वो पढ़ा, तो हम कहे कि भगवान ये ब्रह्मा जी के बारे में ऐसा लिखा है, शायद मेरे को समझने की बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं उसको बंद करके कि मैं इसको बाद में जब समझने के लायक हो जाऊंगा तब इसको पढ़ूंगा। तब मैं 10th क्लास में आकर पढ़ा, तो मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं, ये देवी देवता के बारे में ऐसे लिखे हुए, ऐसे सच्चाई है सदग्रंथ में। जो मेन गीता जी हो गए, वेद हो गए, ब्रह्म पुराण हो गए, विष्णु पुराण हो गए, इस समय सही में लिखा हुआ है वैसे। और आज के नकली रूप नहीं, मतलब उनको ज्ञान नहीं, क्योंकि वो काल से है, उसको ज्ञान समझने नहीं देते हैं। इस ज्ञान को केवल और केवल पूर्ण परमात्मा कर समझा सकते हैं।
और परमात्मा अपने बच्चे को ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं भगत जी। जी भगत जी। हाँ भगत जी, अभी 2023 से आपने नाम दीक्षा ली है, 2024-2025 में ऐसी कोई घटना बताइए जिससे ऐसा लगे कि नहीं ये धरती पर अवतार है, अवतारी पुरुष है जो संत रामपाल जी महाराज है। जी भगत जी, तो जी जब मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं गुरु जी का सत्संग सुनने लगा और परमात्मा बताते हैं कि आँख के सामने वो भक्ति का कमाई दिखाई देते भगत जी। तो मेरे को जैसे सत्संग सुना और मैं देखने का प्रयास किया तो भगत जी मुझको दिखाई देने लगा। हाँ। और धीरे धीरे मैंने ज्ञान पढ़ा और परमात्मा कहते कि परमात्मा के यादों में मैंने मतलब कि रोया करता था कि भगत जी मैं अभी कितना पीछे रह गया, भगत जी सब और जुड़ गए और मैं अभी कुछ मतलब नाम दीक्षा भी नहीं लिए। तो भगत जी जब नाम दीक्षा लिए, भक्ति किए तो धीरे धीरे और वो बढ़ते चले गए। तो बढ़ते चले गए तो परमात्मा बता दे अपने सत्संग में कि ये भक्ति की कमाई दिखाई देते भगत जी। जी भगत जी, तो इससे हमको और दृढ़ता आई भगत जी। भगत जी, आप भक्त समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं मैसेज तो देने का औकात नहीं भगत जी, प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि भगत जी इस पृथ्वी पर पूर्ण संत आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं और अपने परमात्मा पहले तो ज्ञान समझना चाहिए कि ज्ञान समझो कि पहले कौन पूर्ण संत है, कौन पूर्ण परमात्मा है। इनकी अगर ज्ञान हो जाए ना तो ये काल कितनों भी भटकाए भरमाए तो हम लोग नहीं भटकेंगे क्योंकि ज्ञान हो जाएंगे ना। किसी को अपने पिता का ज्ञान मिल जाए और कहे कि ये तेरे पिता नहीं तो ऐसा तो कोई मान नहीं सकता है और हर पुत्र अपने पिता के लिए रोते रहते हैं। तो उसी प्रकार वो मेरे जो आत्म शरीर का जो मेरे असली माता पिता है वो आए हुए हैं इस धरती पे, तो उनका ज्ञान हो जाए तो सब उनके पास जाएंगे। जी भगत जी, ठीक है और ज्ञान समझनी चाहिए। सच साहब जी।